हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम वोकैबलरी को डिस्कस कर रहे हैं। आपने थंबनेल में आपको दिख जाएगा कि 100 वर्ड्स की जो वोकैबलरी है वो हमने करनी है। आज की वीडियो में हम 100 वर्ड्स तो नहीं कर पाएंगे, मे बी 15 और 16 के आसपास वर्ड करेंगे। 100 वर्ड्स की जो वीडियो होगी उसको मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं एक मैराथन बनाऊँ, एक बड़ी क्लास बनाऊँ उस पर 5-6 घंटे की। और जी भी जितनी भी वोकैबलरी आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारे एक ही क्लास में खत्म हो जाए। तो वो क्लास करेंगे हम, पर उससे पहले आज के लिए हमारा क्या टारगेट है, आज हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। और जितने भी वर्ड्स आपको कराए जाएंगे इसमें, ये जो भी वर्ड्स की सीरीज आपको ये दिख रही होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको देख जरूर लेना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ आज अलग से करने की कोशिश की है पीपीटी के थ्रू। जैसे हमें कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिख रहा है। अब ये वर्ड क्या है यहाँ पर, ये वर्ड जो दिख रहा है ना, ये वर्ड है डिलीजेंट। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। देखो, डिलीजेंट के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है जो बहुत ही केयरफुल होता है, उसको भी डिलीजेंट बोलते हैं हम। और एक जो बंदा बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, जिसको आप इंडस्ट्रियस बोलते हो, वो भी डिलीजेंट होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनके दो दो मीनिंग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वर्ड आता है मर्की। अब मर्की का मतलब होता है डुबियस, डुबियस का मतलब होता है डार्क, डार्क का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, जिसको आप डिम बोल देते हो। पर डार्क तो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। तो एक डार्क को हम फिर क्या बोल रहे हैं, उसको हम एजोटेरिक बोल रहे हैं, या उसको हम मिस्टीरियस बोल रहे हैं, ऑब्सक्योर बोल रहे हैं, या उसको हम एम्बिगुअस बोल रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते जाते रहे। एक और वर्ड जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे एंशियस बोलते हैं, वो एंशियस के पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होते हैं। एंशियस का मतलब वरीड भी हो सकता है। और एंशियस का मतलब जो होता है वो बहुत ज्यादा किसी काम के लिए बहुत उत्सुक जो रहता है, जो ईगर रहता है, जिसको आप क्यूरियस बोलते हो। तो इसका मतलब क्यूरियस भी हो जाता है, और क्यूरियस को आप इनक्विजिटिव भी बोलते हो। तो ऐसे इसके मीनिंग आते रहेंगे। तो जो आज की वीडियो रहेगी इसमें तो मैं ज्यादा वो चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो मैराथन वीडियो लेना चाहता हूँ 5-6 घंटे की, उसमें मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ आपको कि एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग हो सकता है और उसके कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज एक वर्ड आएगा कॉस्मिक। अब कॉस्मिक का मतलब होता है जो बहुत ही ह्यूज होता है, और ह्यूज को हम बहुत ही मॉन्स्टर्स बोल देते हैं, बहुत ही कॉलोसल बोल देते हैं, बहुत ही जाइंट बोलते हैं, जाइगेंटिक बोलते हैं, है ना, या गार्गेंटन बोल देते हैं। तो ऐसे वर्ड के मीनिंग क्या क्या कॉन्टेक्स्ट इसके बनते रहते हैं वो भी देखेंगे हम। तो देखो, अब मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताऊंगा कि जो वर्ड के ऊपर मैं प्लस लिख रहा हूँ तो यानी वो वर्ड पॉजिटिव है। और जिस वर्ड के नीचे, जिस वर्ड के ऊपर मैं माइनस लिख रहा हूँ तो वर्ड नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको काफी हेल्प करेगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो जो डिलीजेंट वर्ड है ये वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, जो एक वर्ड होगा ये पॉजिटिव वर्ड होगा। चलो, अब इसका मतलब होगा कि डिलीजेंट वर्ड है पॉजिटिव वर्ड। अब यहाँ देखते हैं कि डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, मीनिंग अगर देखेंगे तो शोइंग केयर एंड एफर्ट इन वर्क और ड्यूटी। जब कोई बंदा अपने काम में बहुत ज्यादा केयर करता है अपने काम का, या बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है, या बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, यानी लेबोरियस है वो, तो इस टाइप के पर्सन को बोला जाता है जो बहुत डिलीजेंट पर्सन होता है। अब यहाँ पर एक सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है स्क्रूपलस आ रहा है। अब देखो, स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है। स्क्रूपलस का मतलब होता है जो बहुत ही मिटिकुलस होता है, बहुत ही, आपने पेन टेकिंग देखेंगे इसके मीनिंग क्या क्या रहे। देखो, ये जैसे बंदा यहाँ पर कार को ठीक कर रहा है तो ये बहुत ही डिलीजेंटली ये काम को कर रहा है, बहुत ही केयरफुली ये काम को कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो देख किधर हो रहा है और बात किधर, मतलब तार किधर जोड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरा वर्ड जो यहाँ पे लिखा है पंक्टिलियस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पंक्टिलियस भी बोल देते हैं। तीसरा वर्ड आता है यहाँ पर पेन स्टेकिंग, बहुत ही केयरफुली किसी काम को करना। सपोज मैं बोल देता हूँ कि द पेंटर पेंटेड द पेंटिंग पेन स्टेकिंगली, तो उसने उस काम को बहुत ज्यादा पेन स्टेकिंगली किया होगा, बहुत ज्यादा केयरफुली किया होगा, तो उसका मतलब ये होता है। अच्छा, अगला वर्ड है यहाँ पर मिटिकुलस। हम बोलते हैं ना कि वी नीड मिटिकुलस प्लानिंग, हम जो प्लानिंग करते हो बहुत ही मिटिकुलस करते हैं। मिटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही जुडिशियस प्लानिंग करते हैं। अच्छा, जुडिशियस को इकोनॉमिकल भी बोलते हैं, जिसको आप प्रूडेंट भी बोल देते हो। तो डिलीजेंट का एक मतलब वो भी आ जाएगा, प्रूडेंट वाला, है ना, तो अलग से करेंगे। अभी जितने आपको वर्ड समझाए जा रहे हैं आप सिर्फ इन वर्ड्स पे देखो, इन वर्ड्स को एक बार अच्छे से देखो। अच्छा, इसको फिनिकी भी कहा जाता है, यानी फिनिकी का मतलब भी केयरफुल होगा। आप इसको एसिडुअस भी बोल सकते हो। और इसके लिए आप क्या बोलते हो, प्रूडेंट बोल देते हो। तो प्रूडेंट मैंने किस तरह से बताया, जो बंदा अपने खर्चे में बहुत ज्यादा प्रूडेंट होता है उसको बोला जाता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। आपने सुना होगा, फ्रिटर अवे सुना होगा, स्क्वेंडरिंग सुना होगा, मतलब रैकलेसली किसी पैसे को या किसी चीज को उड़ाना। तो आप प्रूडेंट समझ गए। तो प्रूडेंट से ही आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोविडेंट, तो प्रोविडेंट फंड आप पीएफ जिसको बोलते हो, तो उसका मतलब भी वही होता है। और इसके लिए मैंने भी क्या बताया आपको, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो क्या होता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना इकोनॉमिकल होता है, जुडिशियस पोर्शन होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर सेडुलस वर्ड भी इसका सिनोनिम होता है। आगे आते हैं यहाँ पे फेस्टिडियस, इसका मतलब भी वही होता है, सेम टू सेम। एक वर्ड आएगा भी थोड़ी देर पहले, जो थोड़ी देर के बाद में आएगा, वो फास्ट स्पीड वर्ड आएगा, वो अलग है। अच्छा, अगला वर्ड देखते हैं बहुत ही केयरफुली। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया,
अगला वर्ड आता है यहाँ पर कंसाइंसस। देखो कंसाइंससली हम कोई काम को करते हैं, बहुत ही केयरफुली काम को करते हैं, और फिर इसको हम हार्ड वर्किंग उस सेंस में बोल रहे हैं जहां पर मैंने डिलीजेंट के दो मतलब आपको बताया था, एक केयरफुल वाला मतलब बताया था और एक हार्ड वर्किंग वाला मतलब बताया था। तो हार्ड वर्किंग को क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्रियस भी बोल देते हैं इसको हम। तो ये आपको पता लग गया जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे डिलीजेंट, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है, क्या मीनिंग होता है। जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली ये पीडीएफ बनाई गई है, बहुत केयरफुली ये मैंने ये जो लिस्ट बनाई है 100 वर्ड्स की लिस्ट है, वैसे 120 की लिस्ट है, मैं आपको 100 के आसपास करा दूंगा एग्जाम से पहले, जो लोग एनडीए और सीडीएस का पेपर दे रहे हैं 14 को, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। देखो अगला वर्ड है यहाँ पर डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल एक नेगेटिव वर्ड है, अगर मैं इसके ऊपर माइनस लिख रहा हूँ तो आप इसको समझ लेना कि एक नेगेटिव वर्ड है। डिलीजेंट एक पॉजिटिव वर्ड था, डेस्पिकेबल एक नेगेटिव वर्ड है। अब डेस्पिकेबल का सबसे पहले तो समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है। डेस्पिकेबल का मतलब होता है बहुत ही अनप्लेजेंट होता है या बहुत ही इविल होता है, जिसको आप निंदनीय बोल देते हो। निंदनीय को आप एक वर्ड बोलते हो बहुत ही डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब डिप्लोर होता है ना, या इसको आप बोलते हो बहुत ही हीनस क्राइम था, या इसको अबोनेबल बोल देते हैं। तो या इसको डिटेस्टेबल बोलेंगे हम, अबोरेंस बोलेंगे, है ना, कंटेम्प्ट से कंटेम्प्टुअल कंटेम्पचुअस बनेगा ये, तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम बनेंगे। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, देखो अबोमिनेबल होगा, मैंने बोला है कि द मर्डर वॉज टू अबोनेबल टू बी डिस्क्राइब्ड, ये सीधे से पूछा गया था वैसे स्पॉटिंग एरर में। तो अबोनेबल आपको पता लग गया क्या होता है। अच्छा आगे चलते, हीनस क्राइम बोल देते हैं हम, जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया, तो वो क्राइम कैसा होगा, वो क्राइम हीनस क्राइम होगा। अगला वर्ड चलते हैं यहाँ पर, देखो रेप्रीहेंसिबल बोल देते हैं हम। रेप्रीहेंसिबल का मतलब जिसको आप निंदा कर रहे हो, जिसको आप कंडेम कर रहे हो, उस टाइप का वर्ड होता है ये। आप इसको बहुत ही ऑफुल बोल देते हो, ऑफुल को हम अपैलिंग भी बोल देते हैं, बहुत ही नेस्टी टाइप का जिसको आप बोलते हो। अच्छा आगे चलते हैं, इसको लोथसम बोलते हैं क्योंकि लोथ का मतलब नफरत होता है। आगे चलते हैं, देखो कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट से बना हुआ है। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी बोलते हैं ना नफरत करना, कंटेम्प्ट होना। अच्छा आगे चलते हैं, देखो डिटेस्टेबल, डिटेस्ट का मतलब नफरत होता है, आप उस काम से या उस बंदे से नफरत कर रहे हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसके लिखा है ये एक्सक्रेबल, तो आप इसको एक्सक्रेबल बोल सकते हो। फिर क्या लिखा है, अबोरेंस, क्योंकि अबोर से अबोरेंस बना हुआ है, अबोरेंस बोल रहा है, अबोरेंट बोल रहा हूँ। अगर मैं अबोरेंट बोल रहा हूँ तो मैं उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, अगर मैं अबोरेंस बोल रहा हूँ तो मैं उसको नाउन के फॉर्म में बात कर रहा हूँ। आगे चलेंगे यहाँ पर। अब ये देखो एक क्राइम है, देखो किसी का मर्डर कर रहे हैं ना, तो ये कैसा क्राइम है, ये बहुत ही डेस्पिकेबल क्राइम है, ये बहुत ही हीनस क्राइम है। आप जो मैंने अभी ऑफुल बोला था ना, तो उसको अपैलिंग भी बोल देते हैं हम। फिर आपको पता लग गया कि रिपेग्नेंट भी होता है, जिसकी आप निंदा करते हो, रिपेग्नेंट उसको बोला जाता है। और इसको हम रेपेलेंट भी बोल देते हो, जिससे आप दूर जाते हो, मतलब कोई बंदा है जिसने क्राइम किया है तो आप उस बंदे से थोड़ा दूर जाते हो, क्योंकि आप जब किसी से नफरत करोगे तो आप दूर जाओगे, है ना। मतलब वही बात होगी ना, एक तो ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल का मतलब कि हम वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। जब आप ब्यूटीफुल का अपोजिट बोलते हो तो अगली बोल देते हो, तो अगली को आप क्या बोलते हो, कई बार रिपल्सिव भी बोल देते हो। तो रिपल का मतलब हो रहा है कि आप उस बंदे से थोड़ा दूर जा रहे हो, है ना। क्यों जा रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसा है, डेस्पिकेबल, उसने कोई काम किया है। अच्छा आगे बोलते हैं इसको डिस्गस्टिंग भी आप इसको बोल सकते हो, जो ऑफुल है, अपैलिंग और डिस्गस्टिंग है, लगभग एक जैसे ही मीनिंग निकालते हैं। आपने कुछ कुछ एक टर्म सुना को, ग्रूसम, बहुत ही ग्रूसम एक्टिविटी है, उसी टाइप का। तो उम्मीद करता हूं कि जो दूसरा वर्ड आपको डेस्पिकेबल है, ये वर्ड आपको समझ आ गया, और इस डेस्पिकेबल वर्ड के साथ में आपको ये भी समझ आया कि डेस्पिकेबल एक नेगेटिव वर्ड है। अब चलते हैं हम थर्ड वर्ड पे। देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, ये डिप्लोरेबल लिखा हुआ है। अभी तो मैं बोल रहा था वो डिप्लोर करना, किसी की निंदा करना, किसी को कंडेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना टाइप का आप बोल सकते हो। तो मतलब ये सेम टू सेम डेस्पिकेबल जैसे ही मीनिंग निकालता है, पर इसमें एक दो नए वर्ड हम समझेंगे, तो वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि मॉरली बैड और डिजर्विंग डिसअप्रूवल। कोई भी जो काम है बहुत ही बोलते हैं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक जो एक्टिविटी होती है, उस टाइप के वर्ड को बोला जाता है। अच्छा डिप्लोर वर्ड क्योंकि काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा इसका जो हम देखेंगे, जैसे ये क्राइम का मैंने फिर से पिक्चर डाला यहाँ पर, तो ये क्राइम भी एक प्रकार का डिप्लोरेबल हम उसको बोलेंगे। अब इसका सबसे पहले है डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है डिसऑनरेबल, जो आप पे कलंक लगा सकता है, जो आप पे एक स्टिग्मा लगा सकता है, उसको बोला जाता है। अच्छा दूसरा वर्ड है यहाँ पे शेमफुल। तो डिसग्रेसफुल और शेमफुल तो सेम वर्ड है। जिस वर्ड के लास्ट में फुल आता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, और जिस वर्ड के लास्ट में एबल आता है वो भी एडजेक्टिव हो जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको काफी हेल्प कर सकता है। आपने ये देखना है कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको वहां पर काफी हेल्प मिलती है। चलो जी नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। रेप्रीहेंसिबल उधर भी लिखा था हमने डेस्पिकेबल में, तो इसको आप रेप्रीहेंसिबल बोल सकते हो, उसको आप इमोरल बोल सकते हो। मतलब वो इमोरल है, इन मतलब एक तो होता है एथिकल, एक होता है अनएथिकल, तो अनएथिकल एक्टिविटी कोई होती है। देखो इसको आप डिसऑनरेबल भी बोल सकते हो, और फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, वही कंटेम्प्ट से बन गया ये तो। और फिर इसको क्या बोलते हैं, डिटेस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर आप एक्सक्रेबल बोल लो, या इसको आप अबोरेंस बोल लो, या फिर इसको आप अपैलिंग बोल लो, या रिपग्नेंट बोल लो। बाकी सेम लगभग लगभग वही सिनोनिम इसके आते हैं जो डेस्पिकेबल के आते हैं। आपको दूसरा वर्ड भी आपको समझ आ गया, तीसरा वर्ड इनफैक्ट ये वर्ड है, और इस वर्ड का आपको मीनिंग भी समझ आ गया कि ये वर्ड जो डिप्लोरेबल है ये नेगेटिव वर्ड है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो यहाँ पर लिखा है रेप्रीमांड कर देना।
रेप्रीमांड वैसे नेगेटिव टर्म में ही आएगा, क्योंकि रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को एडमोनिश करना, किसी को चाइड करना, किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को रिब्यूक करना, किसी को रिवाइल करना, किसको कास्टिगेट करना, लैम्बास्ट करना, चेस्टाइज करना, इतने सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो जितने भी इसके मीनिंग होते हैं, जो भी इसके मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, मैं सारे अभी आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड तो इसका सबसे पहले तो समझते इसका मीनिंग क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, या कुछ भी ऐसा हम बोल देंगे। मतलब आप इसका हिंदी का सेंस ये समझ गए कि किसी को फटकार लगाना, किसी को डांटना टाइप का होता है रेप्रीमांड करना। चलो पहला वर्ड इसका क्या है, एडमोनिश, इसका सिनोनिम बन गया एडमोनिश करना। दूसरा वर्ड है यहाँ पे रिब्यूक करना, रिब्यूक का मतलब डांटना होता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कॉल्ड बोल रहा हूँ, जिसको मैं चाइल्ड बोल रहा हूँ। अच्छा तीसरा यहाँ पे रिप्रोच हो जाएगा, रिप्रोच के साथ एक रिप्रोव वर्ड आएगा अभी, तो बाद में आएगा वो, तो स्कॉल्ड आप इसको बोलोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, कैस्टिगेट करना, किसी को लैम्बास्ट करना, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, चाइल्ड बोल रहे हो, फिर आप उसके बाद क्या बोल रहे हो, आप लैम्बास्ट करना, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, अपब्रेड करना। देखो अपब्रेड का मतलब ये होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, पता लग रहा है। अब हल्का सा मीनिंग चेंज हो जाएगा क्रिटिसाइज में और रेप्रीमांड में, लगभग लगभग देखो सिनोनिम तो होते हैं पर हल्का सा मीनिंग हो जाता है, क्योंकि एक तो होता है किसी को फटकार लगाना, डांट लगाना, एक होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। लैम्बास्ट का मतलब भी क्रिटिसाइज ही होता है ना, जिसको आप स्केथिंग क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। अच्छा इस रिप्रोव और रिप्रोच तो सेम ही हो गया, तो रिप्रोच और रिप्रोव का मतलब सेम हो जाएगा, और ये सेंश्योर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम रिवाइल बोल रहे हैं, उसके बाद इसको क्या बोल रहे हैं, बेरेट बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे चेस्टाइज बोल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे डिनाउंस बोल रहे हैं। डिनाउंस का मतलब होता है आप किसी काम की निंदा करते हो। देखो अभी एक बाद में एक वर्ड आएगा रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है किसी को गिव अप कर देना, जिसको हम बोलेंगे अबेंडन कर देना, किसी को रेलिंक्विश कर देना, एब्डिकेट कर देना, वो अभी वर्ड बाद में आएगा। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, जैसे अभी हमने एक वर्ड बोला था ना, कंटेम्प्ट करना किसी चीज से, जो डिप्लोर बोला था हमने, तो हम डिप्लोरेबल चीजों को या हिनस क्राइम को क्या कर रहे हैं, उसको डिनाउंस कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं कि बहुत गलत हुआ ये। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो वो कैसा था, एक बोल सकते हैं ना, वो बहुत ही डिप्लोरेबल था वो। अच्छा उसके बाद इसको क्रिटिसाइज भी हम बोल सकते हैं। अच्छा इसके लिए मैंने एक दो वर्ड लिखना यहाँ पर भूल गया था, तो जिसको एक डिक्राई वर्ड भी बोला जाता है, तो डिक्राई का मतलब भी होता है सेंश्योर करना, कास्टिगेट करना, और ये चेस्टाइज तो मैंने लिखा ही है यहाँ पर। तो अब आपको ये पता लगा कि जो रेप्रीमांड वर्ड है ये वर्ड कैसा होगा, ये वर्ड नेगेटिव है। रेप्रीमांड एक नेगेटिव वर्ड है, तो यानी जितने भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव है। मेरी बात यहाँ तक सबको क्लियर होगी होगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जितने भी वर्ड्स लिखे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना। प्रीवियस ईयर का आप चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर उठाओगे, आपको उनमें से ये वर्ड दिखेंगे। तो इस पीडीएफ को बनाने के लिए, या जो मैंने 120 वर्ड्स को सेलेक्ट किया है, ये सारे एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद किया है, और ये देखा गया है कि यही एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो मोस्टली आपके एग्जाम में यही वर्ड आते हैं, आप इनको पढ़ लो, याद कर लो, जो भी है। याद नहीं हो रहा है तो बस ये देख लो कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 50% काम आपका हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं, चार में से आपको दो तो पता है कि ये वर्ड नेगेटिव है, उसको आप एलिमिनेट कर दो। और अगर आपने आंसर उसका पॉजिटिव में निकालना है और नेगेटिव वर्ड है, तो दो तो एलिमिनेट हो गए ना, तो 50% डन तो आपका हो गया है। अब आपका 50% वर्क रह गया, उसमें कुछ परसेंट आपका किस्मत भी और कुछ परसेंट आपका, बोल सकते हो आप। आगे चलते हैं। देखो एमिकेबल एक वर्ड पॉजिटिव वर्ड होता है, ये वर्ड के आगे आप पॉजिटिव लिखो। एमिकेबल का मतलब होता है जो फ्रेंडली होता है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे इसके लिए आएगा फ्रेंडली आ जाएगा, प्लेजेंट आ जाएगा, या इसको लाइकेबल आ जाएगा, या एमिकेबल आ जाएगा, एमिएबल आ जाएगा, एफिएबल आ जाएगा, कंजीनियल आएगा, कोडाइल आएगा, जेनियल वर्ड आएगा, या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा रैपो विद, गुड रैपो विद, या बोलते हैं इसको एक इडियम भी बोल देते हैं, रनिंग इन द सेम ग्रुप। रनिंग इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशन। जब किसी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं ना, तो हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशन को बोला जाता है। जब रिलेशन खराब हो जाते हैं ना, तो उसको एक्रीमोनियस कहा जाता है, जो बिटरनेस आ जाती है, और बिटरनेस तो मैं बाद में कराऊंगा। तो चलो जी आते हैं इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। देखो इसका मीनिंग का मतलब हो रहा है कि मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे, कोई फ्रेंडली वे में कोई काम को करना, विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना किसी आर्ग्यूमेंट का। आपने एक वर्ड सुना होगा बोन ऑफ कंटेंशन, यानी डिसएग्रीमेंट टाइप का होता है, जिसको आप डिस्कॉर्ड बोल देते हो, और बोन ऑफ कंटेंशन को आप एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल रहे हो। तो एक तो हो रहा है कि जहां पर जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इनके रिलेशंस कैसे हैं, इनके रिलेशन बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, एक्रीमोनियस बोल सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे रशिया के साथ रिलेशन है, तो वो कैसे हैं, देखो ये पुतिन साहब है, तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एमिकेबल, मतलब फ्रेंडली रिलेशन है हमारे रशिया के साथ में। चलो जी सिनोनिम पे आते हैं, एमिएबल आ जाएगा, एमिकेबल की तरह एमिएबल हो गया। अच्छा उसके बाद फ्रेंडली हो जाएगा, फिर इसके बाद एफिएबल वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एग्रीएबल, जो दो बंदे आपस में एग्री करते हैं। एग्री का मतलब होता है कॉन्कोर्ड कर देना, उसका उल्टा हो गया डिस्कोर्ड करना, कंटेंशन होना। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पर कोडाइल होता है,
बोलते हैं ना यू आर कोडाइली वेलकम, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं उसको कोडाइल वेलकम किया जाता है। अच्छा उसके बाद आता है प्लेजेंट, कैसे रिश्ते इंडिया रशिया के, बहुत ही प्लेजेंट रिलेशन है। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ देखो कंजीनियल, कंजीनियल बोला जाता है इसको, एक उसको जीनियल भी बोला जाता है, बाद में आएगा वो। कोऑपरेटिव है, यानी दोनों देश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव आप इसको बोलोगे, कंजीनियल का जीनियल बन जाएगा। अच्छा उसके बाद आता है ये कॉलेजियल लिखा हुआ है, तो कॉलेजियल का मतलब भी फ्रेंडली होता है, तो ये समझ लेना आप बात को। अब चलते हैं, देखो लाइकेबल, मतलब एक जैसी है, लाइक है उनमें, मतलब डिसलाइक नहीं है, लाइक है। आगे चलते देखो यहाँ पर ये रन इन द सेम ग्रुप का मतलब ये ईडीएम के फॉर्म में लिखा गया, तो इसका मतलब होता है कि टू हैव हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशंस। अब मेरी बात आपको समझ आ गई कि जो एमिकेबल वर्ड है ये क्या है, जितने भी वर्ड लिखे जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इस पर लाइव क्लास लेनी है, तो मुझे प्लीज सपोर्ट जरूर करना उसमें लाइव क्लास के लिए, क्योंकि वो 5-6 घंटे की मैं क्लास लूंगा, मैराथन 2-3 में मैराथन लेना चाहता हूँ एनडीए और सीडीएस के एग्जाम से पहले। तो मैंने एक दिन लास्ट संडे को कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, टेक्निकल ग्लिच आ गया था और थोड़ा सा कुछ और भी इशू आ रहे थे। तो वो एक बार शॉर्ट आउट हो जाए, इशू जो होते हैं वो शॉर्ट आउट हो जाए, फिर हम इस पे अच्छे से प्रॉपर क्लास करेंगे, जहां पर मैं डिटेल में लिख के आपको चीजों को भी समझाऊंगा, उसके कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा। वो तो मैं कोशिश यहाँ पे भी कर रहा हूँ, पर यहाँ पर मैं ओरली ज्यादा बोल रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो को जनरली लोग देखते नहीं, स्किप कर देते हैं। मैराथन में ये होगा कि लाइव क्लास में चलता रहेगा, तो जो देखा है ठीक है, जो नहीं देख रहा है तो उसकी भी मर्जी है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। मिटिगेट एक अच्छा वर्ड है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है मिटिगेट। देखो मिटिगेट के लिए ना एक वर्ड कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम अबेटमेंट। आपने फ्लड मिटिगेशन सुना होगा, या आपने नेचुरल डिजास्टर कहीं पर भी आते हो तो मिटिगेशन होता है, जिसको आप एनडीआरएफ की एक टीम बनती है ना, एसडीआरएफ बनती है, एनडीआरएफ बनता है। तो मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, एलिवेट कर देना, सबसाइड कर देना, है ना। इसको ऐसे प्लेकेट भी कहा जाता है, पर प्लेकेट का मतलब होता है स्मूथ करना। इसका जो उल्टा बनाओगे ना आप, उसको एग्रावेट कर देना किसी चीज को, है ना, एड फ्यूल टू फायर वाली कंडीशन बन जाएगी। देखो चलो जी आते हैं मीनिंग पे। टू मेक समथिंग लेस सीरियस और लेस पेनफुल कर देना किसी चीज को, थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट को, जैसे मैंने बोला ना, कम कर देना। आपने देखो जैसे मेरे सिर दर्द हो रहा है और मैंने डिस्प्रिन की गोली खाई या पैरासीटामोल खाया, जो भी खाया मैंने, मैं वैसे डाइक्लोविन खाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा जो सिर दर्द होता है ना वो कम हो जाता है, उसको हम सबड्यू बोल देते हैं। सबड्यू का मतलब होता है सबसाइड हो जाना, थोड़ा कम हो जाना। अच्छा आगे चलते हैं, देखो ये जैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगाई है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम ये कर रही है, ये एनडीआरएफ की टीम होगी, एसडीआरएफ की टीम होगी, तो ये लोगों को, लोग जो इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज का, जो भी डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ा है उसको कम करना चाहते होंगे, इसलिए हुआ। देखो अबेटमेंट इसके लिए बोला जाता है, फर्स्ट वर्ड ये है। दूसरा वर्ड यहाँ पर एसओज आता है। तीसरा वर्ड यहाँ पर आता है एलिविएट कर देना। देखो एलिविएट का मतलब कम करना होता है, लेसन करना होता है, डिक्रीज करना होता है, डिमिनिश करना होता है। एक आपने एलुवियल सॉइल पढ़ा होगा, ये एलिविएट है, वो एलुवियल है, वो अलग है, वो एलुवियल सॉइल वाला अलग है। देखो अगला आता है यहाँ पे रिलीव करना किसी चीज को, है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिमिनिश, तो बताइए आपको, बाकी यहाँ पर आप डिक्रीज और डिमिनिश सेम ही है। देखो ये पैलिएट भी इसको बोला जाता है, एक पैलिकेट बोला जाता है, एक पैलिएट बोला जाता है, तो पैलिकेट अलग है, पैलिएट अलग है, दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है। सबसाइड, लेट द टाइड भी सबसाइड बोल देते हैं ना, सब्सिडी लाइंस आपने सुना होगा हिस्ट्री में, तो सबसाइड कर देना यानी डिक्रीज कर देना। वो सब्सिडी सब्सिडियरी लाइंस था, ये सब्सिडी है। गवर्नमेंट हमें क्या करती है, माने एक सिलेंडर है माना कि 1200 रुपए का, और मेरे पास राशन कार्ड है, तो सरकार मेरे को सिलेंडर दे रही है 900 रुपए का, तो 300 सरकार ने क्या कर दिया, सब्सिडी दे दी ना मेरे को, तो 300 रुपए मेरे रिड्यूस कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो ड्विंडलिंग बोलते हैं, ड्विंडलिंग इफेक्ट हो जाना, किसी भी चीज के इफेक्ट को थोड़ा कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, उसको ड्विंडल बोला जाता है। और लेसन तो आपको पता है, लेस कर देना, कम कर देना। अच्छा तो ये था जो वर्ड था मिटिगेट करना। तो अब मिटिगेट के आपको पता लग गया कि एक पॉजिटिव वर्ड होता है, यानी इसके साथ जितने भी वर्ड लिखे गए होंगे ये सारे वर्ड पॉजिटिव होंगे। इनको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पर ऑब्ड्यूरेट। देखो ऑब्ड्यूरेट वैसे नेगेटिव वर्ड होता है, पर एक इसका पॉजिटिव सेंस भी आपको बताऊंगा, तो आप इसको फिलहाल न्यूट्रल की तरह बोलो, पर वैसे ये नेगेटिव ज्यादा जाएगा। न्यूट्रल में क्यों बोल रहा हूँ मैं भी समझाऊंगा। देखो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जो बंदा बहुत ही जिद्दी होता है, जिसको आप स्टबन बोल देते हो, एडामेंट बोल देते हो, या इसको आप ऑब्स्टिनेट बोल देते हो। ये तीन जो वर्ड मैंने बोला ये तो नेगेटिव सेंस में जाएगा, मतलब वो जिद कर रहा है कि मेरे को आईफोन चाहिए तो चाहिए, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। अब जिद दो प्रकार की होती है ना, एक जिद तो वो होती है कि जो आप अपने पेरेंट्स से कर रहे हो, किसी बंदे से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, एक नेगेटिव जिद कर रहे हो आपकी, मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। और एक जिद वो होती है कि जो हम अपने, मैंने मतलब जैसे मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा मुझे एग्जाम निकालना है तो निकालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये भी एक जिद होती है। तो यानी बोलते हैं ना, अगर नशा करना है तो पढ़ाई का नशा करो ना, ऐसे करके कुछ ऐसे ही बोला जाता है। तो ये जो जिद होती है ये जिद अच्छी होती है, तो आप इस जिद को बोलते हो डिटरमाइंड हो जाना किसी चीज के लिए, आप रेजोल्यूट हो गए हो, आप टेनिसियस हो गए हो, टेनिसिटी इसको बोलोगे,
है ना, इसको हम हेलबेंट ऑन भी बोलेंगे थोड़ी देर में। तो जिद दो प्रकार की होती है, दोनों को समझते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो इसके मीनिंग पे चलते हैं। यानी रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड टू डू व्हाट पीपल वांट यू टू डू। मतलब आप लोग आपसे क्या काम कराना चाहते हैं, आप बोलते हैं मैंने नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बस का नहीं। तो ये इसका मीनिंग हो गया। चलो इसके समझते हैं। ये जो लड़की है, देखो ये छोटी गुड़िया कैसे जिद कर दिया इसने, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी कर लो। आगे चलते देखो, स्टबन हो गया एक। दूसरा मतलब हो गया इसका हेल बेंट ऑन भी बोलते हैं इसको। स्पॉटिंग एरर में मैंने देखा था, ये एनडीए के एग्जाम में स्पॉटिंग एरर नहीं था, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में था, वहां पर हेल बेंट एट लिखा हुआ था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल बेंट एट नहीं होता है, हेल बेंट ऑन समथिंग होता है। मतलब आप डिटरमाइंड हो गए हो किसी काम के लिए। अडमेंट हो गया, उसके बाद डिटरमाइंड हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, टेनेसियस हो गया, रेजोल्यूट हो गया। अब यहां तक देखते हैं, यहां तक ये वाले जो वर्ड है ना, ये नेगेटिव सेंस लेके जा रहे हैं। और रेजोल्यूट होना अच्छी बात है कि आप अपने बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय कर लिया आपने। आप सुनते हो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या होता है? आपने डिटरमाइन कर लिया कि भैया नए साल से शराब नहीं पीनी है तो नहीं पीनी, उस टाइप का हो गई। आप इसको क्या बोलते हो? पर्टिनेशियस भी बोलते हो। एक होता है देखो पर्टिनेंट, एक अलग वर्ड वर्ड होता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब तो वो होता है जो चीज हमारे लिए रेलेवेंट है। क्योंकि मैंने एक वर्ड देखा था इम्पर्टिनेंट सीडीएस के एग्जाम में। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जो इरेलीवेंट होगा, तो पर्टिनेंट आपको पता लग गया, रेलेवेंट होता है। आगे चलते हैं। देखो स्टीड फास्ट का मतलब हो गया ना, मतलब आप दृढ़ निश्चय हो, आपने ठान ली चीजों को। तो आप इसको अब थोड़ा सा मीनिंग चेंज होके आ रहे हैं जो आ रहे हैं, वो मैं अब डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, पहले यहां तक समझते हैं। यानी हमने ऑब्जेक्ट का मतलब समझा कि जिद्दी होता है। जिद्दी दो प्रकार के होते हैं, अपने गोल के लिए जिद्दी एक तो बंदा, और एक जिद्दी वो बंदा है कि जिसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, घर वालों से वो जिद कर रहा है। तो स्टबन, अडमेंट और ऑब्स्टिनेट तो इसका नेगेटिव वाला सेंस चला जाएगा। रेजोल्यूट, स्टीड फास्ट, हेल बेंट ऑन, डिटरमाइंड, टेनिसियस और ये पर्टिनेसियस, ये इसका पॉजिटिव मीनिंग चला जाएगा। देखो अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, इसको अनफ्लिंजिंग भी बोलेंगे हम, है ना, अनफॉल्टरिंग भी बोलेंगे थोड़ी देर में। अनवीवरिंग करेज, आपने सुना होगा आर्मी ऑफिसर, द ऑफिसर शोड अनवीवरिंग करेज। मतलब वो डिटरमाइंड रहा कि मुझे एनिमी से लड़ना है तो लड़ना है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? अनवेवरिंग बोल रहे हैं। पता लग रहा है? तो इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम अनस्वेयरिंग भी बोलेंगे, जो जिसका जो डगमगाया नहीं। इसको आप क्या बोल रहे हो? अनफॉल्टरिंग बोल रहे हो। पता लग रहा है? तो ये तीन वर्ड आपको समझ आ गए ना किस सेंस में है। उसने जिद कर दी है कि मुझे इस एनिमी को मारना है तो मारना है, उस टाइप की जिद को बोला जाता है। तो आप इसको अनफ्लिंचिंग भी बोलते हो। अब जो लास्ट के चार वर्ड मैंने अन से लिखे ना, आप इनका मीनिंग समझ रहे हो ना, कॉन्टेक्स्ट क्या बनेगा। तो ये है वर्ड। अब देखो ये जो वर्ड है ना ऑब्डुरेट, अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, किस सेंस में पॉजिटिव है किस सेंस में नेगेटिव है। तो जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहे हैं वो नेगेटिव है, और राइट में पॉजिटिव है, रेजोल्यूट स्टीड फास्ट को छोड़कर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। देखो अगला वर्ड है यहाँ पर रिवरेंशियल, एक पॉजिटिव वर्ड है ये, आप इसके ऊपर पॉजिटिव लिख लो। ये पॉजिटिव नेगेटिव में आपको बार बार बताते रहता हूँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप अगर उस वर्ड का मीनिंग भूल भी गए हो, आपने वर्ड कहीं पर पढ़ा है, आपको याद आ जाएगा कि ये वर्ड मैंने पढ़ा है, इसका नेगेटिव मीनिंग होता है। या फिर इस तरह के वर्ड मैंने पढ़ा है, इनका नेगेटिव मीनिंग होता है। वैसे ये रूट वर्ड की बात भी होती है इसमें, थोड़ा सा रूट वर्ड पे भी बात करेंगे हम। अभी करूंगा तो ज्यादा डीप हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं सेपरेट ही करूँ, जो मैं मैराथन की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्लीज उसमें सपोर्ट जरूर कर लेना। मैराथन वाली जो वीडियो मैं करूंगा, बहुत एफर्ट लगेगा उसमें मेरा, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा, बहुत चीजों को रिसर्च किया गया होगा, तो वो ध्यान से थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करना। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले रेवरेंशियल का मीनिंग समझते हैं। देखो आदरपूर्ण या श्रद्धा युक्त, जो हमारी श्रद्धा होती है, यानी हमारे जो देवी देवता होते हैं ना, या हमारे जो बड़े होते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए रेवरेंशियल होते हैं, जिसको आप वेनिरेटेड बोल देते हो। वैसे यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड पायस लिखा होगा, ऐसे करके वर्ड लिखे होंगे, या हेलो वर्ड लिखा होगा, तो वो अभी समझते हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले जी आता है, जैसे हमारे देवी देवता है, ये हमारे लिए रेवरेंशियल है। अब इसको क्या बोलते हैं? वेनेरेबल बोलते हैं। ये वेनेरेबल हो गया, एबल लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, एडजेक्टिव फॉर्म में बना रहा हूँ। हो सकता है कि वो आपको वेनेरेशन पूछ दे। और जिस वर्ड के लास्ट में क्या आता है, टी आई, ये टी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, TION आता है, वो वर्ड बन जाता है नाउन। और जिस वर्ड के लास्ट में AL आता है, वो वर्ड क्या बन जाता है? वो वर्ड बन जाता है या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन। एनिमल नाउन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिनोमिनल या एक्सीडेंटल, ऐसे करके मैं AL लगा रहा हूँ तो वो एडजेक्टिव होगा, है ना। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच करके होगी कोई वीडियो। अच्छा, वेनरेशन, अवेनरेबल आपको पता लग गया। ये ऑब्सिएंट होते हैं, ये ओबिसेंट होते हैं। हमारे बोलते हैं ना अपना वो देना, मतलब अपने देवी देवता के पास हम जाते हैं तो अपना एक प्रकार का होमेज देते हैं वहां पर, उसको बोला जाता है ओबिसेंट। उसके बाद डिफरेंशियल भी होता है। ये डिफरेंस से लेना देना नहीं इसका, कहीं आप इसको समझ लो कि डिफर से रिलेटेड हो गया ये, या डेफर से रिलेटेड हो गया। डेफर होता है ना किसी को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, प्रोलॉन्ग कर देना, पुट ऑफ कर देना। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको आप बोलते हो, डिले डिलेइंग बोल रहे हो, वो वर्ड नहीं है ये। इसका मतलब होता है कि जो हमारे लिए रिस्पेक्टेड होते हैं,
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टीम्ड होते हैं, बोलते हैं ना आई वॉन्ट, मतलब वो जब हम लेटर लिखते हैं एडिटर के लिए तो बोलते हैं ना थ्रू द डेली स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम्ड का मतलब होता है जो रिगार्डेड होता है। आप इसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल बोल रहे हो, आप इसको डिवोट बोल रहे हो। देखो डिवोट के दो मतलब होते हैं। एक तो आपने हो सकता है कि डिवोट से डिवोटेड सुना होगा, तो डिवोट से जो डिवोटेड बनता है ना उसको आप एक वर्ड बोलते हो स्टॉन्च। आप बोल सकते हो कि महात्मा गांधी जी वाज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, सॉरी वायलेंस, हाँ नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं सॉरी वायलेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवोट का एक मतलब वो हो रहा है ना, एक मतलब इसका पाइस भी होगा, लिखा होगा मैंने थोड़ी, हाँ ये इसका मतलब पवित्र होता है, जिसको आप सेक्रेड बोलते हो, होली बोलते हो। जो हमारे डीटी होते हैं ना हमारे लिए होली होते हैं वो। ये कॉन्जुक्रेटेड का मतलब समझते हैं। देखो अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की गई थी तो उसको कॉन्जुक्रेशन बोला हमने। कॉन्जुक्रेटेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पवित्र बना देते हैं। वैसे इसको ना एक वर्ड बोला जाता है एड्यूलेशन, पर वो लाड प्यार से मतलब बन जाता है, जिसको आप कैनोनाइज बोलते हो। तो कॉन्जुक्रेशन का मतलब होता है मूर्ति स्थापना करना, किसी चीज को पवित्र मान लेना, उसकी रिस्पेक्ट करना। बाद में हम अयोध्या जाते हैं मंदिर में, या जो भी हम मत्था टेकने जाते हैं या जो भी दर्शन करने जाते हैं, तो कॉन्जुक्रेटेड किया हमने उसको पहले। इसका उल्टा होता है डेजिग्रेटेड, किसी चीज को तोड़ देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। पता लग रहा है, फिर जब आप किसी पवित्र चीज को डिस्ट्रॉय करोगे ना, तो उसको आपने सेक्रिलेज सुना होगा या ब्लेसफेमी सुना होगा, वो इस टाइप का वर्ड आ जाएगा, उसको अलग करेंगे हम। तो अब आगे चलते, देखो इसको हेलो बोला मैंने, ये हेलो का मतलब होता है पवित्र। जो चीज को हम पवित्र कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। आप इसको लिटर्जिकल भी बोलोगे, लिटर्जिकल, लिटर्जिकल का मतलब भी सेम वही होता है। ये मैंने नया वर्ड लिखा है, तो ये वर्ड काम, क्योंकि आजकल ऐसे वर्ड पूछे जा रहे हैं, वो कैबिनेट में ऐसे वर्ड पूछे जा रहे हैं जो कभी सुने ही नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे वर्ड भी इंक्लूड कर दिए जाए, क्या पता कहीं से ये काम आ जाए हमारे। अच्छा आते हैं इधर फिर। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि ये एक पवित्र चीज होती है, जो वो भी हमारे लिए रेवरेंशियल होते हैं, हमारे देवी देवता। या आपने एक वर्ड सुना होगा लुक अपॉन, किसी को रिस्पेक्ट कर देना। मैं बोलता हूँ ना आई लुक अपॉन हिम एज माई ब्रदर, अपने भाई की तरह समझता हूं मैं उसको, तो लुक अपॉन करना टाइप का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड। देखो एब्डिकेट कर देना किसी को। अब देखो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस हो सकते हैं, न्यूट्रल वर्ड ये हो सकता है। एब्डिकेट कर देना, आप ज्यादातर तो इसको नेगेटिव में लेके चलो। तो एब्डिकेट का मतलब सबसे पहले देखो, वैसे एब्डिकेट का मैं आपको शॉर्ट में मतलब बता देता हूँ। एब्डिकेट जब राजा अपनी गद्दी को छोड़ता है ना, रिजाइन तो नहीं देता, उसको हम एब्डिकेट बोल देते हैं। अपनी मन से वो रेलिंक्विश कर रहा है। या महात्मा बुद्धा जी ने अपने घर को छोड़ दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिनाउंस कर देना। रिनाउंस अलग है उसकी, रिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। रिनाउंस का मतलब होता है किसी को अबेंडन कर देना, गिव अप कर देना, उसको छोड़ देना, डिजर्ट कर देना। तो इस तरह के ये वर्ड होगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखो टू गिव अप, बीइंग किंग, और मतलब गिव अप कर दिया, उसने छोड़ दिया, राजा या रानी का उसने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया है, उसको बोला जाता है। तो इसका देखो जैसे यहाँ पर ये मैंने जो फोटो लगाई है जूलियस सीजर की है। जूलियस सीजर ने, जब आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर, तो वहां पर जब जूलियस सीजर ने जब किंग ऑफ पॉम्पी को जब हराया था, तो वहां पर कोरोनेशन किया जा रहा था कि भाई तुम राजा बन जाओ, पर जूलियस सीजर ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, है ना, कि नहीं मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ कहानी थी उसकी। तो उसने मतलब गिव अप, मतलब छोड़, मतलब वो जो राजा बनने का जो था ना उसको छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर रिनाउंस कर देना, रिनाउंस के साथ लगा रखा है यहाँ पे बुद्धा जी की, जो मैंने फोटो लगा रखी है। बुद्धा जी ने अपने घर परिवार को 29 साल की उम्र में छोड़ दिया था, आपको पता होगा। तो वो रिनाउंस कर दिया। आगे इसमें देखा है गिव अप कर देना। गिव अप के बाद आप क्या बोलते हो, रैलिंक्विश कर देना, है ना। रैलिंक्विश के लिए आप क्या बोलते हैं, अबेंडन बोल दो इसको, या आप एब्ज्योर बोल दो। देखो ये जो वर्ड एब्ज्योर है ना, इसका मतलब गिव अप होगा, एब्ज्योर कर देना। तो एब्ज्योर का मतलब आपको समझ आ गया। बाकी फॉरगो भी इसको बोला जाता है, और फोरस्वेयर बोला जाता है। एक फोरबियर आएगा, एक फोरस्वेयर आएगा। फिर इसको फॉरसेक बोलते हैं, तो इसको फॉरसेक कर देना भी बोलते हैं हम। इसको ये वर्ड लिखा है एब्नेगेट कर देना। और आगे लिखे हैं इसमें स्पर्न। देखो स्पर्न का मतलब समझ। देखो स्पर्न का मतलब होता है जब हम किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, स्पर्न कर देते हैं, यानी डिसओन टाइप का कर देते हैं, उसको कहा जाता है। तो आप इसको रेपुडिएट भी बोल देते हो। तो रेपुडिएट का मतलब क्या हो रहा है, रेपुडिएट का मतलब होता है रिफ्यूट करना। रिफ्यूट का मतलब क्या हो रहा है, रिफ्यूट का मतलब होता है टर्न डाउन करना। मैंने बोला कि ही टर्न डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया है। तो रेपुटेट का मतलब रिफ्यूट होता है ना। रिफ्यूट से मैंने एनडीए के एग्जाम में देखा था, इरिफ्यूटेबल। इरिफ्यूटेबल का मतलब होता है जिसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, इसका सिनोनिम बनेगा अनक्वेश्चनेबल। बात समझ आ रही होगी मेरी। तो रिफ्यूट से आप रिफ्यूज से समझो इसको, रिफ्यूट को। तो अब यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि टर्न डाउन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का ये वर्ड है। और इसके देखो ये वर्ड जो सेड लिखा है ना, सेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो बोलते हैं ना, आपने टेक ओवर सुना होगा, एक वो राजा को वहां से हटा दिया है, तो उसने सेड कर देना, किसी को अपने कंट्रोल में लेना टाइप का। आपने एक सुपर सेड सुना होगा या सेड सुना होगा, तो उस टाइप का वर्ड होता है। कुछ कुछ हल्का सा मीनिंग इसका उसकी तरह आ जाएगा, किसकी तरह, कू कर देना, है ना। तो एब्डिकेट अब आपको पता लग गया। तो गिव अप का मतलब कि
इसका मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ये बोला था, राजा अपनी गद्दी को छोड़ रहा है तो वैसे अच्छी बात नहीं है, गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि क्या उस पर प्रेशर आया, कोई अपने घर को छोड़ रहा है तो वो भी एक नेगेटिव बात है। किसी का बाप था, वो भी अपने घर को छोड़ के चला गया। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस हो सकता है। और बुराई को हम माना कि बुराई को गिव अप करें तो अच्छी बात है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो यहाँ पे लिखा है वेनेरेबल, सॉरी वल्नरेबल है। ये वल्नरेबल जो वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड है। आपने वल्नरेबिलिटी, आपने एक वर्ड सुना होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज, आपने एक सुना होगा वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल जो होते हैं, वल्नरेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि अगर ये लोहा है और ये अगर ओपन में रहेगा तो आपको पता है कि इस पे रस्टिंग हो जाएगा, यानी ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वल्नरेबल है, कि इस पे जंग लग जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज, या छोटा बच्चा उसको मोबाइल देंगे तो वल्नरेबिलिटी है कि वो उसमें गेम खेलेगा। या दो बच्चे हैं ए एंड बी, ए का इम्यूनिटी सिस्टम तो तगड़ा है, बी का कमजोर है, अब उन्होंने सेम पानी पिया, तो जो इसका इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो वीक है, तो हम वनरेबल को वीक भी बोल देते हैं कई बार। तो इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो इसका मतलब वीक हो गया, या इजी टू बी हर्ट, इजी टू हर्ट, जिसको इजीली हर्ट किया जा सकता है, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। एक बंदा होता है ना बहुत ही, आपने एक सुना होगा वो ब्रेक डाउन हो जाना, इमोशनल कोलैप्स हो जाना, तो वो मतलब वनरेबल पर्सन है वो। तो उस टाइप की चीज को कहते हैं, बोलते ही है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये मैंने रस्टिंग का एग्जांपल दिया है कि आयरन पे जो रस्टिंग लगती है वो उस टाइप का है। ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है। दूसरा वर्ड यहाँ पर है एट रिस्क, जो चीज रिस्क में है। तीसरा यहाँ पर बोलते हैं बहुत ही सेंसिटिव है, ये बहुत ही सेंसिटिव है ना, ऐसे करके। या फिर उसको हम बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड, जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया। हम आयरन पे क्या करते हैं, बाहर से पेंट कर देते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, यानी कोटिंग कर रहे हैं कोई उस पे, ताकि वहां पर जो, आपने सुना होगा, बाकी केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, एक्सपोज, आपको पता है एक्सपोज हो जाएगा। वो एक्सपोज वो वाला नहीं है कि आपने उसको एक्सपोज कर दिया, वो वाला नहीं। कोई चीज जो सामने है, हवा में है, एयर में है, तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें रस्टिंग हो जाएगा। वीक इसको बोल रहे हैं हम। और प्रोन बोल रहे हैं, प्रोन टू बोल रहे हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। पहाड़ों पे जाते हैं ना हम, तो जैसे मोड़ आता है ना, तो वहां पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया या वाइल्ड एनिमल प्रोन एरिया। तो इसका मतलब प्रोन आपको समझ गए क्या होता है। तो ये आपको इन जियोपार्डी, ये देखो आप पॉलिटिकल साइंस में आपने डबल जियोपार्डी सुना होगा। जियोपार्डी का मतलब जो खतरे में है। डबल जियोपार्डी आपको पता है ना, एक बंदे को एक क्राइम की 2 बार सजा मिल जाती है, उसको डबल जियोपार्डी कहा जाता है। तो जियोपार्डी का मतलब जो खतरे में है, उस टाइप का वर्ड होगा। और इसको क्या बोलते हैं, आप इंडेंजर्ड भी बोल सकते हो। हालांकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो और स्पीसीज के जो पढ़ते हैं, इनके टाइप्स पढ़ते हो, आप रेड डेटा बुक आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने सुना होगा कि वनरेबल और इंडेंजर थोड़ा अलग होते हैं। इंडेंजर स्पीसीज होते हैं, वनरेबल होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, ऐसे करके। अब इसको आप क्या बोलो, डिफेंसलेस, जिसका कोई डिफेंस ही नहीं किया गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लोहा है, इस पे मैंने पेंट नहीं किया तो ये डिफेंसलेस हो गया। इस टाइप का वर्ड होता है ये। तो आप इसका एक बार फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको समझ भी आ रहा है कि ये वर्ड क्या है, क्यों है, कैसा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है ना यहाँ पर, ये एक्सटेटिक एक अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छी बात है। खुश होना, ये इसका मतलब होता है खुश होना, पॉजिटिव वर्ड है ये। तो मैं जो पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, आपने एक वर्ड सुना कोई, यूफोरिक हो जाना, इलेटेड हो जाना, है ना। या इसको बोला जाता है ना एक्सट्रीम हैप्पी हो जाना, उसको वैसे डेरिलस भी बोलेंगे हम बाद में। तो इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी, जब कोई बंदा बहुत ज्यादा अति प्रसन्न है, वो बहुत खुश है, वो उसको बोलते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर ये बालिका दिख रही है, बहुत खुश लग रही है। और उसके बाद देखो इसको हम क्या बोलेंगे, यूफोरिक बोलेंगे। यूफोरिक का मतलब पता लग गया ना आपको, खुशी से पागल हो जाना। या फिर हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेड। देखो ये एग्जाम में पूछा गया था, इंडिया के एग्जाम में सिनोनिम में पूछा गया था। ट्रांसपोर्टेड का मतलब, एक तो आप ट्रांसपोर्टेशन से समझ रहे होंगे, वो भी इसका मतलब होता है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब ये भी होता है कि जब आपने एक वर्ड सुना ऑन द नाइन्थ क्लाउड, है ना, ऑन क्लाउड नाइन या ऑन द नाइन्थ क्लाउड, तो इसका मतलब होता है जब आप बहुत खुश होते हो, बहुत ज्यादा एक्सटेटिक होते हो, तो ये होता है। देखो एक वर्ड होता है रैप्चरस, ये रैप्चर से बना हुआ है। रैप्चरस ओयूएस इस वर्ड के लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव है। एक रैप्चरस होता है, एक रप्चर होता है। रप्चर आपको पता है, आप सेल थ्योरी पढ़ते हो, तो जो सेल वॉल होता है ना, वो रप्चर हो जाता है। रप्चर का मतलब फटना हो गया, टूटना हो गया, वो अलग है। तो ये हो सकता है आपको ऐसे वर्ड होमोफोन्स में पूछ ले। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैराथन में हर चीज पे करना चाहता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी, फॉरेन वर्ड्स पे भी, आजकल फॉरेन वर्ड्स के वर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इडियम्स और फ्रेजेस पे भी, सब पे करना चाहता हूँ। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। तो क्योंकि 8-10 दिन ही हमारे पास जो है, मेरे पास तो 8-10 दिन ही, आपके पास तो 14 तक होगा। 8-10 दिन के अंदर 10-11 तारीख तक सब कुछ खत्म करना है, अगर ये सही सलामत रहा सब कुछ। तो आपकी वोकैबलरी हो गया, कुछ क्वेश्चन हम उस पर भी कर लेंगे, ग्रामर ग्रामर के जो भी होते हैं। तो वो चाहता हूँ मैं कि कुछ उस पर काम बने। अच्छा, ये ऑन ऑन क्लाउड नाइन आपको पता है, सातवें आसमान पे होना। उसके बाद इलेटेड इसको बोलते हैं, और ये जुबिलेंट भी इसको बोलते हैं, और जोयस बोल सकते हो आप इसको। एक्सल्टेंट बोल देते हैं। देखो एक वर्ड होता है एक्सल्ट करना, एक्सल्ट होता है बहुत खुश होना। एक होता है एक्सटोल करना, एक्सटोल का मतलब होता है किसी को ऊपर उठा देना, डिग्निफाई कर देना, ग्लोरीफाई कर देना, एलिवेट कर देना, है ना। वो आएगा वो वर्ड, तो उसको करेंगे। फिर इसके लिए हम डिलाइटेड बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको बहुत ही ग्लीफुल बोल रहे हैं। ग्लीफुल आपने सुना होगा, या आपने एक वर्ड सुना होगा गे।
तो गे का मतलब भी खुश होता है ना, तो गे का मतलब एक खुश होना भी होता है, तो ये आपको पता लग गया क्या होता है। और तो ये जो डिलीरियस है, इसका मतलब दो मीनिंग बनते हैं डिलीरियस के। एक तो बहुत ज्यादा खुश होने वाला मतलब बनता है, और एक आपने वर्ड सुना वो बहुत ही हिस्ट्रिकल। तो बहुत ज्यादा जब बंदा होता है ना, बहुत हिस्ट्रिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में चीजों को करता है, तो उसको भी कहा जाता है। तो ये वर्ड जो था, ये आपको एक्सटेटिक वर्ड पता लग गया। हो सकता है कि आपको एक्सटेटिक की जगह एक्सटेसी पूछ ले, नाउन के फॉर्म में पूछ ले। पर आप ध्यान रखना, क्योंकि एक वर्ड जो होता है ना, वो नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, दो ज्यादा बनेंगे वो एडवर्ब भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। तो हो सकता है कि आपको किसी भी फॉर्म में पूछ दें। इन पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे हम, वही लाइव क्लास में पॉसिबल ही हो पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल होने वाला नहीं। अच्छा, अगला वर्ड चलते हैं। देखो यहाँ पर ये विट्रोलिक नेगेटिव वर्ड है। इस वर्ड के आगे क्या लिख लो आप, ये वर्ड नेगेटिव वर्ड है। विट्रोलिक एक नेगेटिव वर्ड होता है। विट्रोलिक के लिए ना एक वर्ड आपने NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसको आप कास्टिक बोल देते हो, कास्टिक सोडा वगैरह कुछ सुना होगा आपने, तो कास्टिक भी इसके लिए बोलते हैं। एक वर्ड आता है इनवेक्टिव, किसी को गाली गुलोज कर देना। देखो गाली गुलोज करना अलग होता है, एक आपने सुना होगा कोई झगड़ा करता है बंदा, उसको बेलिकोज और बेलिजेरेंट बोला जाता है, जो ज्यादा झगड़ा करता है। अभी उस बेलिकुलोज को हम अलग से वाली वीडियो में करेंगे। हम अभी विट्रोलिक का मतलब समझ लें। तो विट्रोलिक का मतलब क्या होता है, या आपने एक वर्ड सुना स्क्रिलियस, या कैरेक्टर एसोसिएशन, किसी पे दाग लगाना, किसी कैरेक्टर पे, किसी पे कीचड़ उछालना टाइप का होगा। तो इनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, विटुपरेटिव बनेगा, पेजोरेटिव बनेगा, डिफेमेटरी बनेगा, डेरोगेटरी बनेगा, है ना। ऐसे ही इसके बहुत सारे वर्ड बनेंगे, सबके कॉन्टेक्स्ट और सबके मीनिंग को समझ के चलते रहते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि फुल ऑफ हेट्रेड एंड एंगर, घृणा एवं क्रोध से भरा, कटु, बहुत ही कड़ू, बहुत ही कड़वा टाइप का। अब सबसे पहले यहाँ पे विरुलेंट आ रहा है, तो विट्रोलिक का मतलब क्या हो गया, विरुलेंट हो गया जी। दूसरा वर्ड यहाँ पर आ रहा है इंसल्टिंग, आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, मतलब कि आप किसी को गाली दे रहे हो, तो इंसल्ट ही हो, जिसको मैं इन्वेक्टिव बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर रैंकरस, रैंकरस फीलिंग होती है किसी के लिए, बहुत गलत फीलिंग, हेटेड वाली फीलिंग, रैंकरस फीलिंग होती है। तीसरा, आप इसको आउटरेजियस बोल रहे हो। चौथा, इसको आप क्या बोल रहे हो, मोर्डेंट बोल रहे हो। मोर्डेंट वर्ड आपको जल्दी नहीं दिखेगा कहीं पर। विटिप्यूरेटिव बोल रहे हो, एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में काफी बार पूछा गया ये। विटिप्यूरेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्यूसिव, या इसको आप क्या बोल रहे हो, स्क्रेलियस। समझ आ रही है बात। और इसको हम क्या बोले, इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव में किसको बोल रहा था, बहुत ही एब्यूसिव को बोल रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, डेरोगेटरी रिमार्क्स, हम किसी पे डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना, कभी हम किसी पे कमेंट कर देते, कोई आयरनिकल बात कर देते हैं, पैराडॉक्सिकल बात कर देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का डेरोगेटरी रिमार्क करना है किसी के। अच्छा, उसके बाद इसको डिफेमेटरी, किसी के डिफेम कर देना। आपने डिफेम तो सुना है ना, फेम तो सुना है, किसी का फेम है, फेम से तो फेमस बना है, नेम एंड फेम है, तो डिफेम कर देना, उसका नाम खराब कर देना। अब आगे चलते हैं, देखो उसको बोलते हैं डिस्पैरेजिंग भी इसको कहा जाता है, और इसको ये लाइबेलस भी इसको बोला जाता है, तो देख लेना एक बार। और स्लेंडरस भी इसको बोलते हैं। स्लेंडरस आपको पता है नेगेटिव वर्ड होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसको पेजोरेटिव भी बोलते हैं। तो इतने सारे वर्ड हम इसके लिए बोल रहे हैं, अब एक बार इनके सारे को देख लेते हैं। तो यानी विट्रोलिक का मतलब विरुलेंट हो जाएगा, इसका मतलब रैंकरस हो जाएगा, मॉडरेंट हो जाएगा, एब्यूसिव और इन्फेक्टिव सेम ही होते हैं। इंसल्टिंग, आप किसी के इंसल्ट कर रहे हो, आउटरेजियस भी इसको बोलते हैं, विटुपरेटिव बोलते हैं, विटुपरेटिव की तरह स्क्रेलियस बोल रहे हैं, डिफेमेटरी बोल रहे हैं, और डेरोगेटरी बोल रहे हैं, डिस्पैरेजिंग बोल रहे हैं, लेवलस बोल रहे हैं, या स्लेंडरस बोल रहे हैं। स्लेंडर नेगेटिव वर्ड होता है, और पेजोरेटिव बोल रहे हैं। तो पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही डिस्पैरेजिंग, या बहुत ही ज्यादा जो डेरोगेटरी टाइप का सेंस ये बनाते हैं। अगला वर्ड चलते हैं, यानी वर्ड नेगेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे स्लगिश होता है। अब देखो स्लगिश भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो मैं इसके आगे नेगेटिव लिख देता हूँ। आपने लेथार्जिक सुना होगा, बहुत ही स्लगिश बिहेवियर, बहुत ही लेजी हो जाना, लैंग्वेज बोलते हैं इसको, लैंक्विड बोलते हैं इसको, इसको टॉर्पोर भी बोलते हैं, टॉर्पोर, हाँ टॉर्पोर बोलते हैं इसको, टॉर्पिड बोलते हैं, तो इसको डायलेटरी बोलते हैं, इसको इनर्ट भी बोल सकते हो, इनएक्टिव बोल सकते हो, पैसिव बोल सकते हो। इतने सारे हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आप इसको आइडल भी बोल सकते हो, लेजी बोल सकते हो, इंडोलेंट बोल सकते हो, स्लोथफुल बोल सकते हो। शायद मैंने यहाँ पर इंडोलेंट ऐड नहीं किया होगा, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग में ये कह रहा है कि मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल, बहुत धीरे से मतलब चलना, या बहुत धीरे धीरे काम करना टाइप का होता है, बहुत ही सुस्ती भरा हुआ आप इसको बोल रहे हो। इसका सिनोनिम सबसे पहले तो आगे लिथार्जिक, आपने लिथार्जिक सुना होगा, तो लिथार्जिक बिहेवियर, लिथार्जिक एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, स्लगिश एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में ISH आ जाता है, नॉर्मली वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करने लग जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश, तो आप इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है, तो यानी कि एक नाउन हो गया। पर अगर मैंने बोला इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर आपको पता है कि नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में URE आ जाता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फर्नीचर हो गया। लिटरेचर नाउन है, तो इंग्लिश वहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा। लैंग्वेज नाउन है, तो इंग्लिश यहाँ पर क्या काम करेगा, लैंग्वेज को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये पता लग गया आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, लेथार्जिक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आ गया डायलेटरी, मेरी बात समझ आ रही होगी। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा लेगार्ड। अब लेगार्ड की तरह क्या आएगा, यहाँ पर लेसिट्यूड हो जाएगा। लेसिट्यूड मतलब लेजीनेस टाइप का। लैंग्वेज हो जाता है। उसके बाद इंडोलेंट लिखा है मैंने, मुझे लगा लिखा नहीं है, इंडोलेंट हो जाता है। इंडोलेंट मतलब वही बहुत ही लेजी टाइप का। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहे हो,
उसके बाद आप यहाँ पे स्लोथ, वो बियर वाला स्लोथफुल हो गया, बहुत ही लेजी है वो। अब उसके बाद इसको आप क्या बोल रहे हो, बहुत ही लैंगुअर, ये लंगूर लंगूर नहीं है, इसका लैंग्विड भी आएगा। अच्छा लैंग्विड आ गया, लैंग्विड हो गया, लैंगुअर हो गया, लैंग्विस हो गया, ये लैंग लैंग से जो बने हैं ना, ये सब लेजी होते हैं। अच्छा उसके बाद आता है यहाँ पर क्विशेंट, इसको क्विशेंट भी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आएगा इनर्ट। आपने इनर्ट गैसेस सुने होंगे, है ना, हाइड्रोजन को इनर्ट गैस कहा जाता है, वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, इस टाइप का चीज होता है। उसके बाद पैसिव इसको बोल रहे हैं, और उसके बाद इनएक्टिव बोल रहे हैं। इनर्ट और इनएक्टिव तो एक ही बात होगी ना, तो पैसिव हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, निठल्ला, और लेजी हो जाएगा। तो इतने सारे हमने इसके वर्ड समझ लिए हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लगिश बिहेवियर। बाकी मैंने यहाँ पे दो वर्ड नहीं लिखे, एक बोलते हैं इसको टोरपोर, में यहाँ लिखता हूँ, एक इसको ना आप टोर, एक मिनट दो मेरे को जरा, इंक कौन सी सही रहेगी, इसको करते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, इसे दिख नहीं रहा है, एक मिनट, यहाँ लिख रहा हूँ। यार हो क्या रहा है ये, अभी तो मैं लिख नहीं रहा था, बोल रहा था। एक इसको हम टोरपोर बोल रहे हैं, टोरपोर, और एक इसको हम टोरपिड बोल रहे हैं। तो ये टोरपोर और टोरपिड जो वर्ड है ना, इनका मतलब भी क्या हो जाएगा, जो लेजी होता है। चलो जी नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड लिखा जाइगेंटिक। अब आपको पता है कि जाइगेंटिक जो वर्ड होता है ना, ये अब देखो, ये वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए, क्योंकि ह्यूज होता है, बड़ा होता है। तो बाकी आप समझ गए। तो इसका मतलब जाइगेंटिक का जो मतलब होता है, वो होता है बहुत ही कोलोसल, बहुत ही मॉन्स्टरस, बहुत ही इनॉर्मस, बहुत ही, एक वॉपिंग भी इसके लिए बोलेंगे हम। अब मैं अभी कॉस्मिक बोल रहा था थोड़ी देर पहले, और गार्गेंटन बोल रहा था, ह्यूमंगस बोल रहा था, तो वो सारे वर्ड देखते हैं। चलो जी आगे, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, एक्सट्रीमली बिग या अत्यधिक बड़ा या विशाल या लार्ज, जो भी होता है, विराट होता है, विराट कोहली से समझ लो, बहुत बड़ा। आगे चलते हैं यहाँ पर, ह्यूज, ह्यूज आपने सुना, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही वास्ट है। ह्यूमंगस इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इसको इनॉर्मस बोल रहे हैं हम। उसके बाद इसको ये गैनोरमस बोल रहे हैं। ये गैनोरमस है, ये गाइस को पढ़ते हैं जी, जाइनोरमस नहीं है ये, गैनोरमस हो गया, तो आप इसको गैनोरमस पढ़ोगे। उसके बाद कोलोसल तो सिंपल वर्ड है। और मोनुमेंटल, देखो मोनुमेंटल के दो मीनिंग हो सकते हैं ना, मोनुमेंटल, मोनुमेंटल बोलते हैं ना, बहुत ही मोनुमेंटल विक्ट्री टाइप का भी बोलता है। उसके बाद आता है मेमोथ, पता ही आपको, या फिर इसको आप स्टुपेंडस भी बोला जाता है, स्टुपेंडस भी इसको बोलते हैं। और ये गार्गेंटन में एक वर्ड बोल रहा था, तो वो भी इसके लिए बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडिजियस बोलते हैं। देखो प्रोडिजियस में बस आपने एक ध्यान रखना है, अगर मैं प्रोडिजी बोल रहा हूँ, तो प्रोडिजी का मतलब होता है जो मिराकुलस चाइल्ड होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो जीनियस होता है, जिसको आप वर्चुसो बोलेंगे, बाद में आएगा वो, उसका मतलब होता है बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन ये प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, जिसको आप बाद में एक वर्ड यूज करेंगे, लिखा होगा शायद मैंने, वॉपिंग। आप मॉल में जाते हो तो लिखा होता है ना वॉपिंग डिस्काउंट, किसे कैसे डिस्काउंट है, वहां पर ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 90% का डिस्काउंट मिल गया। आप उसको क्या बोल रहे हो, वॉपिंग बोल रहे हो। फिर इसके लिए आप मैसिव बोलते हो, बहुत ही मैसिव ग्लो था ये। और मैसिव को आप क्या बोल रहे हो, मॉन्स्टर्स बोल रहे हो, है ना। बाकी इसको आप ट्रेमेंडस इफेक्ट बोल देते हो, बहुत ही ट्रेमेंडस, इट हैज ट्रेमेंडस इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट होना। और फिर इसको आप कॉस्मिक बोल रहे हो। तो कॉस्मिक के मैंने दो मतलब बताया आपको, एक तो कॉस्मोलॉजी वाला हो जाएगा, और एक कॉस्मिक का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा होता है। और कुछ कुछ इसके लिए ना एक वर्ड बोला जाता है, जिसको बोल देते हैं हम एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, इनऑर्डिनेट होता है, जिसको हम एक्सेसिव बोल रहे हैं, उस टाइप का सेंस भी ये बनाता है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कॉस्मिक पे। तो अब आपको ये पता लग गया। यहाँ पर आप इसको टाइटेनिक भी बोल सकते हो, वैसे टाइटेनिक भी बहुत बड़ा होता है ना, टाइटेनिक, तो टाइटेनिक भी इसको कई बार लिखा जाता है। तो अब जाइगेंटिक का मतलब आपको पता लग गया क्या क्या होता है, ह्यूज, इनॉर्मस, कोलोसल, मैमोथ, गार्गेंटन, ह्यूमंगस, गैनोरमस, मोनुमेंटल, स्टुपेंडस, प्रोडिजियस, वॉपिंग, मैसिव, मॉन्स्टर्स एंड ट्रिमेंडस, कॉस्मिक। क्लियर होगी मेरी बात। अगला वर्ड चलते हैं। देखो यहाँ पर ये अडेप्ट है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। देखो अडेप्ट का मतलब होता है वेरी गुड, और जो स्किलफुल पर्सन होता है, जिसको आप डेक्स्टर्स वगैरह बोलते हो, सचिन तेंदुलकर को आप मास्टरियो बोला जाता है, ऐसे बंदे को वर्चुसो भी बोला जाता है। तो जो डेक्स्टर्स पर्सन था, जिसके अंदर कोई स्किल होती है, इसको ऐसे कॉम्पिटेंट भी बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है। देखो अब एक वर्ड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहीं पर यहाँ लिखता हूँ। देखो एक वर्ड होता है अडेप्ट, ये वाला। तो ये तो आपको पता है कि अडेप्टेशन करना, अपने आप को अडेप्ट कर लेना, जिसको आप एक वर्ड बोलते हो प्रोक्लिविटी, इस टाइप की चीज को बोला जाता है। प्रीडिस्पोजिशन भी बोलते हैं इसको, वैसे पेंशन भी बोलते हैं, पेंशन लाइकिंग के जैसे बनता है। तो अडेप्ट का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल हो गया। तो सबसे पहले इसका मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। डेफ्ट टच बोलते हैं हम, बहुत ही डेफ्ट टच देते हैं ना, जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बहुत ही डेफ्ट टच, बहुत ही डेलिकेट, है ना, बहुत डेलिकेटली करना, बहुत स्किलफुली किसी काम को करना। अगला वर्ड है यहाँ पे डेक्स्ट्रस। आपने एमबी डेक्स्ट्रस सुना होगा, क्योंकि एमबी और एमफी का मतलब होता है दो या बहुत। तो एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब पर्सन हु कैन या हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली। जैसे आपने वो थ्री इडियट्स मूवी में देखा हो ना, वो टीचर वो दोनों हाथ से लिख रहा होता है। तो ये वर्ड क्योंकि काफी बार आता है एमबी डेक्स्ट्रस, आपको बता कि मैं ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा ऐसे वर्ड। अच्छा मास्टरियो को कहा जाए, सचिन तेंदुलकर को मास्टरियो बोलते हैं। मास्टरियो का मतलब होता है उस्ताद, किसी काम का जो मास्टर है, उस्ताद है वो, उसको बोला जाता है। अब इसके लिए आप क्या बोलते हो, वर्चुसो भी वही होता है।
जिसके अंदर कोई स्किल है, वर्चुसो मास्टर टाइप का। और इसको सीजेंड कहा जाता है, इंडिया के एग्जाम में पूछा गया था। देखो सीजेंड का मतलब होता है बहुत ही मैच्योर पर्सन। मैच्योर को ना आप एक वर्ड बोलते हो, बहुत ही वेटरन राइटर। तो वेटरन का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्सपर्ट टाइप का बंदा होगा, जिसके पास अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, उसको वेटरन आप बोलते हो। इसका उल्टा आप नोवाइस बोलते हो, नोविस बोलते हो, नोवाइस बोल देते हो, या नेव बोल देते हो, या ग्रीन हॉर्न बोल देते हो, या वेट बिहाइंड द ईयर बोल देते हो, है ना, टाइरो बोल देते हो, या बिगिनर बोल देते हो, डेब्यूटेंट बोल देते हो, नियोफाइट बोल देते हो। वो मैं उसका उल्टा बता रहा हूँ, अलग से करेंगे। पर अभी आपको सीजन का मतलब पता लग गया कि मैच्योर भी होता है, जो एक्सपर्ट होता है। अच्छा, उसके बाद यानी वेटरन से इसका मतलब हो गया प्रोफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंट भी बोल सकते हो वैसे तो। और इसको कॉन्ज्यूम ये जो मैंने कॉन्ज्यूमेट लिखा है ना, इसको कॉन्ज्यूमेट भी कहा जाता है, और इसको एड्रोइड भी बोला जाता है। एक वर्ड होता है मेल एड्रोइड। मेल का मतलब नेगेटिव होता है हमेशा। मेल का मतलब क्या बताया, नेगेटिव होता है। मेल एड्रोइड का मतलब होता है जो बंदा बहुत ही क्लमसी होता है, जिसको आप कंबरसम भी बोलते हो या लंबरसम बोल देते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको क्वेंट इसेंशियल भी बोला जाता है, जो क्वेंट इसेंशियल होता है ना। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अकम्पलिश बोलते हैं ना, अकम्पलिश राइटर, अकम्पलिश मतलब स्किल्ड। तो अच्छा, इतने ही थे आज। तो ये जो वर्ड है अकम्पलिश, इस टाइप का वर्ड को बोला जाता है जो बहुत ही स्किलफुल होते हैं। मुझे लगता है कि इतने ही थे। तो यही थे आज की हमारी वीडियो। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको 120 के आसपास वर्ड कराने हैं। अगर एक वर्ड में मैं 10 सिनोनिम बता रहा हूँ तो 120 में 1200 हो गए। तो 1200 सिनोनिम वो सिनोनिम है जो आपके लिए बहुत काम के होते हैं, जो एग्जाम में आ रहे हैं। मैं बताने को इनके एंटोनिम भी बता सकता था, एक तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, और मेरे पास लिखने के लिए इतना टाइम नहीं है। मैं ओरली भी बता सकता हूँ सबका आपको एंटोनिम, तो पर वो ज्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो। ये वीडियो को तो मैं एक खाली एक बोल सकते हैं ना, एक शो केस की तरह यूज करना चाहता था, कि आप देखो कि ऐसी भी वीडियो बन सकती है, ऐसे भी वोकैबुलरी को हम पढ़ सकते हैं। यही अगर हम सिनोनिम कर रहे हैं तो इसके साथ एंटोनिम भी एक साइड एंटोनिम भी चलता रहे, तो आपकी वोकैबुलरी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो यहीं से बनते रहते हैं। बात करते हैं होमोफोन्स की, वो वहीं से बनते रहते हैं। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसके सिनोनिम एंटोनिम भी निकाल लोगे। अब और आप उसके होमोफोन्स भी बना दोगे, आप उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बना दोगे। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। और दूसरी बात है इडियम्स और फ्रेजेस है। इडियम्स और फ्रेजेस की मेरे पास लिस्ट है 1500 की। अब एग्जाम में उन 1500 में से ही आएगा, इस बात की गारंटी है। 10 में से 7-8 क्वेश्चन उनमें से ही आएंगे, 9-10 भी आ सकते हैं। तो इतना कुछ कंटेंट पढ़ने के बाद रह क्या गया। अच्छा, बात अगर बात करेंगे याद करने वाली, तो देखो मैंने आपको प्लस माइनस बता ही दिया, आप उसको प्लस माइनस याद कर लो। दूसरी बात, आप उस वर्ड में ये देख लो कि ये वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो ये भी आपका हेल्प कर सकता है। ऐसे नहीं कि इससे ही होता है, पर ये आपको हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह से हम चलाएंगे वीडियो को। मैं फिर लास्ट टाइम एक बार बोल देता हूँ, मैंने लाइव क्लास वोकैबुलरी की लेनी है, पूरी इंग्लिश का जो भी है वोकैबुलरी हो गया, जो भी हो गया। तो मुझे प्लीज उसमें सपोर्ट जरूर करना। जब भी मैं लूंगा आपको, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा नोटिफिकेशन उसका, कि कब मैंने लेनी है। मे बी 1 और 2 दिन बाद लूंगा। कंटेंट मेरा रेडी है। बस वही है कि थोड़ा सा टेक्निकल चीजें और अच्छे से हो जाए, थोड़ा क्लैरिटी हो, थोड़ा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो, उस टाइप की चीजों को मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। और फिर अब हम जो मिलेंगे वो अगली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार जरा ढंग से ही बोल लेते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। लिखा मैंने कम था, चीजें मैंने ओरली ज्यादा बोली है, लिखने से ज्यादा वैसे बोलते ना। देखो लर्निंग में क्या होता है, 5 सेंसेस में से आप अगर 3-4 सेंसेस को एक्टिव करते हो तो लर्निंग ज्यादा होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो तो आपका एक ही सेंस एक्टिव है, दैट इज सेंस ऑफ हियरिंग। पर आप साथ के साथ में देख भी रहे हो तो आपका सेंस ऑफ साइट भी एक्टिव हो गया, और लिख भी रहे हो तो आपका सेंस ऑफ टच भी एक्टिव हो गया। तो इसीलिए सेंसेस को ज्यादा एक्टिव करने से लर्निंग ज्यादा होती है। ये हमारे एक भाई साहब थे, 1890 में उन्होंने किताब लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो वहां पर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक टेक्निक दी थी। तो उन्होंने बोला था कि आदमी का माइंड ये दौड़ कैसे रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। कभी करेंगे इसके बारे में बात, थोड़ा सा कैमरा कुमरा आ जाए, मेरा क्लैरिटी हो जाए, तब बात करेंगे, अभी मजा नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।